मेरे प्रिय देशवासियों, आज भारत में घर वापसी इस बात पर बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। चलो मान लिया कि भारत के मुसलमान, उनके पूर्वज तो पहले बौद्धिस्ट थे, लेकिन अब तो मुसलमानों का शासन नहीं है इस देश में। फिर किस बात का डर? इस देश के हिंदुओं, तुम तो बुद्ध की संतान हो। हिंदू अर्थात भारत के ओबीसीओ, भारत के माइनॉरिटीज के लोगों, तुम तो बुद्ध की औलादे हो, बुद्ध की संतान हो। क्योंकि बुद्ध के काल में कभी कोई जातियाँ नहीं थी, कोई धर्म वर्म जैसी चीज़ नहीं थी। तब तो तुम बुद्ध के मानने वाले थे। फिर आज क्या हुआ? अरे छोड़ो इन मंदिरों को यार। मंदिरों में क्या रखा है? मंदिरों में पागलपन है। देखे और आसाराम और राम रहीम जैसे लोग केवल मंदिरों में बलात्कार सिखाते। छोड़ो, नास्तिक बनो, भारत के संविधान में अपनी आस्था रखो, नास्तिक बनो। हम देखते हैं कि जो मंदिरों को या मंदिरों की शिक्षा देने वाले लोग सिर्फ तुमको गुलाम बना के रखे हुए हैं, पागल बना के रखे हुए हैं। तुम्हारी माता और बहनों को वो मंदिरों में बुलाने वाले वो साधु संत सिर्फ गलत नीयत से देखते, हवस की नीयत से देखते। चाहे आसाराम हो चाहे कोई भी हो, 5-10 साल जब उन लोग देखते कि बहुत ज़्यादा महिलाएं आना शुरू होती है, तो फिर उनके साथ सोने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। पैसा भी है और अय्याशी भी। ये भारत का हिंदू कहलाने वाला दर्शन है। तो इस देश के हिंदुओं, तुम तो बुद्ध की संतान हो। मंदिरों को छोड़ो और मस्जिद भी छोड़ो, क्योंकि यही हिंदू है जो मस्जिद से नफरत सिखाता है। आ जाओ, नास्तिक बनो, बुद्ध के विचारों को मानो। बुद्ध ने बोला साला भगवान नहीं है, कहाँ से? घंटे से भगवान। बोले भगवान इतना ही बताता है, मंदिर का घंटा बजाओ। तो एक आय का घंटे का भगवान? वो तो पुजारी बैठा है वहाँ पे, पैसा लूटता है जो तुम लोग चढ़ाते हो। नास्तिक बनो, आस्तिक बनो। नास्तिक अर्थात बुद्ध को मानने वाला, जो किसी का अस्तित्व नहीं मानता है, वो बुद्ध का चाहने वाला ही होता है। नास्तिक अर्थात बुद्ध का मानने वाला, बुद्ध का अनुयायी। तो बोले बुद्ध की शरण में आओ। इस देश में जिन मंदिरों में पूजा करते हो वो तो बुद्ध के मंदिर है। जरा खोल के देखो, उनके कपड़े उतार करके देखो, उनको जो काला पीला करके रखा हुआ है जरा वो हटा करके देखो। घर वापसी करो सच में। इस देश के ओबीसी के लोगों, इस देश के मुसलमान, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सब लोग, तुम सब बुद्ध की संतान हो। कभी इस देश के इतिहास को पढ़ो, बुद्ध की संतान हो। ये ब्राह्मण कहने वाले लोग, ये भिखारी, ये नंगे, ये गाय का मांस खाने वाले लोग तो बाद में आए इस देश में। इसलिए नास्तिक बनो, बुद्धिमान बनो, ऊर्जावान बनो, शक्तिवान बनो। ब्राह्मणों के चंगुल में मत रहो। ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, न तब छोड़ा था ना अब छोड़ा था। तुम्हें आरक्षण के मुद्दे पर बहकाते, तुम्हें जातियों के नाम पर बहकाते, तुम लोगों को धर्म, जाति और वंश के नाम पर आपस में बांटते और उसका फ़ायदा उठा करके इस देश की पूरी संपत्तियाँ तुम्हारी हड़प करके अपने पास रखते। तुम्हें ये उल्टी सीधी धर्म, मंदिर, मस्जिद की बातें उल्टी सीधी बता करके तुम्हारे पूरे सारे अधिकारों को ख़त्म करके अपने ही IAS कलेक्टर बनाते हैं। छोड़ो इनको, घर वापसी करो, इंसान बनो। घर वापसी करके बुद्ध के विचारों को स्वीकार करो और हिंदू बनना छोड़ो। जब तक तुम हिंदू बन के रहोगे तब तक तुमको ये लोग गुलाम बनाकर ही रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हो या मोहन भागवत हो, वो डंके की चोट पे कहता है कि इस देश के लोगों को हमने गुलाम बना के रखा है। बोले बहुत बड़े तबके को आंख फाड़ देने और दिल तोड़ देने वाली बात है, लेकिन भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरेआम कहते हैं, लेकिन इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको गुलामी में जीने की आदत पड़ी हुई है। चाहे उनके माताओं बहनों के बलात्कार हो। जरा एक सेकंड के लिए सोचो, इस देश में कभी मोहन भागवत हो या इस देश के साधु संतों हो या इस देश के ब्राह्मणों की बेटियों का बलात्कार होता है? इस देश के ठाकुरों की बेटियों का बलात्कार होता है?
नहीं होता, लेकिन इस देश के SC ST OBC, इस देश के सरकारी आधिकारिक तौर पर आंकड़े देखो कि बलात्कार किसके होते हैं, गरीब कौन है, नंगे कौन है, इस देश के SC ST OBC के लोग। क्यों है? इसी बात के लिए वो तुमको गुमराह करके हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, ज्ञानव्यापी और ये सब देते हैं ताकि वो तुम्हारी माताओं बहनों को हवस की नज़र से देख सके और तुम लोगों को नौकरियों से और आगे बढ़ने से वंचित किया जा सके। ये भारत का इतिहास कहता है, आज से नहीं सदियों से लदा हुआ है। हम संवैधानिक भारत में और 2023 में रह रहे हैं, लेकिन इस देश के SC ST OBC के लोगों ने घंटा अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। मुझे बताओ इस देश में OBC के कितने कलेक्टर हैं, मुझे बताओ इस देश में OBC के कितने बिजनेसमैन हैं, इस देश के आदिवासी के लोगों के कितने बिजनेसमैन हैं, इस देश के दलितों में कितने बिजनेसमैन बन पाए। सोचना तो होगा। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें आज बुरी लगी, लेकिन तुम्हें मजबूर होकर के सोचना पड़ेगा कि भारत में भारत का संविधान काम करता है, किसी के बाप का उपनिषद या वेद या पुराण काम नहीं करता। इसलिए इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, जागो और जागृत हो जाओ।